चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में। जरा सोचिए, इतिहास की सबसे बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, शंख बजने की आवाजें गूंज रही हैं और बस एक ऐसा युद्ध शुरू होने ही वाला है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। और ठीक इसी माहौल के बीच में हम देखने वाले हैं भगवद गीता के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। क्यों? क्योंकि इसी श्लोक से हमें दुर्योधन के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी एक बहुत गहरी झलक मिलती है। तो सवाल ये है कि आखिर उस श्लोक में ऐसा क्या है, आइए पता लगाते हैं। तो यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, कौरवों का राजकुमार दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे बात करते करते वो पांडवों की सेना के जो बड़े बड़े योद्धा हैं ना, उनके नाम गिनाने लगता है। लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में उसके दिमाग में जो उथल पुथल मची हुई है, उसकी चिंता है, ये सब कुछ दिखाता है। तो वो कहता है, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान। जरा इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये असल में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने दुश्मन की ताकत का हिसाब किताब लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इस सेना में बड़े बड़े महारथी हैं। जैसे अब देखिए, यहां सबसे मजेदार बात यह है कि दुर्योधन सबसे पहले किनका नाम ले रहा है। मतलब वो कौन लोग हैं जिनसे उसे सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं पांडव सेना के उन कमांडरों को जिनका नाम सुनते ही दुर्योधन का कॉन्फिडेंस हिलने लगा था। सबसे पहला नाम जो वो लेता है वो है धृष्टकेतु। अब ये कौन था? ये था चेदी के राजा शिशुपाल का बेटा, वही शिशुपाल जिसे खुद भगवान कृष्ण ने सजा दी थी। तो आप समझ सकते हैं, धृष्टकेतु के मन में बदले की आग जल रही थी। और वो कोई मामूली योद्धा नहीं, एक जबरदस्त धनुर्धर था, मतलब जिसका सिर्फ नाम ही मैदान में गूंजने के लिए काफी था। फिर आता है दूसरा नाम, चिकेतान। ये वृष्णि वंश का एक बहुत ही ताकतवर योद्धा था और पांडवों का एक बेहद मजबूत साथी। उसकी लड़ने की काबिलियत और उसकी वफादारी आप कह सकते हैं पांडव सेना की रीढ़ की हड्डी की तरह थी, और यही बात उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती थी। और फिर तीसरा नाम, पराक्रमी काशीराज। देखिए, यह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि काशी का शक्तिशाली राजा था। एक ऐसा राजा जिसकी बहादुरी और लीडरशिप के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। अब सोचिए, उसका लड़ाई में होने का मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि एक पूरा का पूरा राज्य पांडवों के साथ खड़ा था। तो ये हैं वो 3 नाम, धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज। जब ये 3 नाम एक साथ लिए जाते हैं तो ये उस जबरदस्त और एकजुट ताकत को दिखाते हैं जिसके सामने दुर्योधन खड़ा है। ये सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं हो रही है, ये ताकत का ऐसा प्रदर्शन है जो उसे अंदर तक हिला कर रख रहा है। लेकिन इन नामों से भी ज्यादा जरूरी क्या है पता है? वो इमोशनल इम्पैक्ट जो दुर्योधन पर पड़ रहा है। ये एक तरह से युद्ध के मैदान पर उसे कड़वी सच्चाई का एहसास हो रहा है। तो देखिए, इस एक श्लोक से ना कई चीजें साफ हो जाती हैं। अपने इतने घमंड के बाद भी दुर्योधन पहली बार मान रहा है कि हाँ, उसका दुश्मन ताकतवर है। इसी से टेंशन और बढ़ जाती है और उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठने लगता है। उसे ये रियलाइज हो रहा है कि भाई, ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितनी वो सोचकर बैठा था। और बस यहीं से उस बड़े संघर्ष की एक मनोवैज्ञानिक नींव रखी जाती है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। तो अब सवाल ये उठता है कि दुर्योधन के सामने जो सेना खड़ी है उसमें अभी और कौन कौन से बड़े महारथियों के नाम आने बाकी हैं। खैर, इसका जवाब हमें मिलेगा अगले श्लोक में, जो इस कहानी को और भी ज्यादा मजेदार बनाने वाला है।